देश में बढ़ रहे डिप्रेशन, एंजाइटी और ओसीडी जैसी बीमारियों के लिए दक्षिणी दिल्ली के साकेत से संचालित न्यूरोमाइंड्स टीएमएस ने मानसिक रोग से तनावग्रस्त लोगों को आधुनिक इलाज प्रदान करने के उद्देश्य से उच्च स्तरीय इलाज केंद्र शुरू किया है। आज प्रेस वार्ता कर न्यूरोमाइंड्स टीएमएस के संस्थापक डॉक्टर नसीम अली ने बताया कि जिस तरह से आज युवा, वृद्ध, महिलाएं, व्यवसायी अपने परिवार, कैरियर व व्यापार को लेकर तनावग्रस्त हो रहे हैं, उससे देश में एक निराशा का वातावरण बनता जा रहा है, जिसके लिए एक बड़े जन जागरूकता अभियान की जरूरत है। डॉक्टर अली ने कहा कि सरकार के सहयोग, जनता की भागीदारी से ही बड़ी समस्या पर काबू पाया जा सकता है। न्यूरोमाइंड्स टीएमएस के सर्जन डॉक्टर प्रांजल ने जानकारी देते हुए कहा कि दिमाग में एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी जैसी बीमारियों के मरीज बड़ी संख्या में समाज में बदनामी के डर से मनोचिकित्सकों के पास नहीं पहुंचते। सही जानकारी ना मिल पाने के कारण धीरे धीरे मानसिक तनाव की वजह से शरीर में अन्य बीमारियां भी घर कर जाती हैं। मानसिक तनाव अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच जाता है। डॉक्टर प्रांजल ने कहा कि न्यूरोमाइंड्स टीएमएस से रोगों से जूझ रहे लोगों को अनुभवी मनोचिकित्सक, मिलनसार सहयोगी कर्मियों की मदद से उच्चतम स्तर का इलाज प्रदान कर रहा है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। आज की प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य है? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नाजिम अली है और मैं फाउंडर डायरेक्टर हूँ न्यूरोमाइंड टीएमएस में। तो आज का जो उद्देश्य है वो ये है कि मेंटल हेल्थ में और न्यूरो साइंसेस के अंदर हम और क्या बेहतर कर सकते हैं और कितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करके लोगों की मदद कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारे साथ जो हमारे चीफ साइकेट्रिस्ट डॉक्टर अंगद सिंह कोचर और चीफ न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन डॉक्टर प्रांजल पांडे। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर प्रांजल पांडे है और मैं एक न्यूरोसर्जन हूँ। दिल्ली में प्रैक्टिस करते हुए मुझे 10 साल से ऊपर हो चुका है और अपनी प्रैक्टिस के दौरान बड़े हॉस्पिटल्स में जब मैंने ये वाली बात देखी कि कैसे हम एक अच्छा उपचार लेटेस्ट एडवांस टेक्निक के साथ सभी प्रकार के मरीजों में, चाहे उनके पास बजट की कमी हो, तो वो हम कैसे दे सकते हैं। इस चीज़ को देखते हुए हमने ये देखा कि हमें शायद कोई एक ऐसी शुरुआत करनी चाहिए जहाँ पर हम एक क्वालिटी ट्रीटमेंट कम से कम दाम में हर टाइप के पेशेंट को प्रोवाइड करवा सकें। तो न्यूरोमाइंड एक इसी बात का एक एंडेवर है यहाँ जे ब्लॉक साकेत में, जहाँ हम होलिस्टिक, न्यूरोसर्जिकल और साइकेट्रिक केयर एक पेशेंट को दें और उनकी प्रॉब्लम्स का समाधान करें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अंगद सिंह कोचर है। मैं कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हूँ न्यूरोमाइंड टीएमएस में। एंड न्यूरोमाइंड टीएमएस में एज अ साइकेट्रिस्ट हम आप सबके लिए लेके आए हैं टीएमएस, जिसको ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन थेरेपी कहते हैं। ये सबसे लेटेस्ट और सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है इन फील्ड ऑफ मेंटल हेल्थ। एंड इसका यूज़ काफ़ी देशों में लाइक अमेरिका, यूरोप काफ़ी सालों से हो रहा था, बट यस इंडिया में अब हम इसको आप लोगों के लिए लेके आए। अब बात करी जाए टीएमएस ही क्यों, जब हमारे पास दवाइयाँ हैं, इलाज इतने सालों से लोग करते हैं, तो टीएमएस क्यों? देखिए, टीएमएस एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसके बहुत ही निग्लेजिबल साइड इफ़ेक्ट्स हैं। जो लोग कई सालों से दवा खा रहे हैं पर डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल पाते या दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट से उनको प्रॉब्लम होती है, टीएमएस उनके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। टीएमएस का साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो बहुत ही निग्लेजिबल है, कुछ होता भी है तो थोड़ा बहुत हेडेक रहता है या जहाँ पे हम थेरेपी देते हैं वहाँ पेन रहता है। एंड टीएमएस में हम कोई करंट नहीं देते, कुछ नहीं करते। इट इज़ जस्ट मैग्नेटिक स्टिमुलेशन, जो मैग्नेट के द्वारा आपके सर पे प्लेस करके वो स्टिमुलेट किया जाता है आपकी नर्व्स को, जिससे आपको सोचने की क्षमता बढ़ती है और आप बीमारी से लड़ने की ताकत मिलती है। थैंक यू। डॉक्टर साहब, अगर आज की दिनचर्या की बात करें, हर आदमी अपने फिजिकल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। अगर हमें सर दर्द होता है तुरंत हम ध्यान देते हैं, हड्डियों में दर्द हुआ है, कुछ भी वो ध्यान देते हैं। अगर हम मेंटल हेल्थ की करें तो आज की दिनचर्या जो हमारी जीवन शैली, उसको लेकर सबसे ज़्यादा स्ट्रेस अगर हमें होता है, शाम को पता लगा हम टेंशन में होते हैं, कोई दिक्कतें होती हैं, लेकिन वहाँ पे हमारा ध्यान लोगों का कम जाता है। और जिस हिसाब आपने एक नई टेक्निक की बात की, टीएमएस टेक्निक की बात करी, तो सरल भाषा में समझाएं कि आज की जो दिनचर्या है, लोगों को जो टेंशन होती है, स्ट्रेस होता है, अब आप देख सकते हैं कि लोग जो है आत्महत्या की ओर एक मन में जो है वजह पनपती है, परेशान है बेवजह। आजकल आए दिन ये चीज़ें, खासकर यंग जो जनरेशन है, उसमें ये जो है केसेस ज़्यादा मिलने को पता लगा। बच्चे कोचिंग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अचानक रात में सुसाइड कर लिया।
सर्विसमैन हैं, अच्छे अच्छे जो है आईपीएस अधिकारी हैं, आईएएस हैं, लेकिन सबसे तक वजह आती है वही मेंटल हेल्थ या टेंशन की। इस पे जरा आप बताएं। देखिए, मेंटल हेल्थ हमारे देश में सबसे इग्नोर्ड एरिया है। लोग फिजिकल हेल्थ पे तो ध्यान देते हैं, जहाँ बात आई मेंटल हेल्थ की या साइकेट्रिस्ट को दिखाने की तो लोगों के दिमाग में यही सवाल आता है कि हम पागल हो गए हैं जो हम साइकेट्रिस्ट को दिखाएं। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। आजकल स्ट्रेस हर आदमी को है, कोई भी ऐसा आदमी नहीं होगा जो ये कहे कि मेरे को टेंशन नहीं है। बट टेंशन का मतलब ये नहीं कि आप बीमार हो। अगर वो टेंशन या वो तकलीफ आपके शारीरिक जीवन पे असर डालने लगे, आपकी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ अफेक्ट होने लगे, तो आप ये समझो कि आपको किसी ना किसी की हेल्प की ज़रूरत है। और मे बी वो आपकी हेल्प जो है वो एक साइकेट्रिस्ट कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हम लोग आपको दवाइयाँ ही देंगे या नींद की दवाइयाँ देंगे, आपको सुलाएंगे, नहीं। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अगर दवाई की ज़रूरत होती है तो दवाई द्वारा भी ट्रीट किया जाता है, और अगर थेरेपी जैसे काउंसलिंग हो गया या साइकोथेरेपी हो गया उसका भी यूज़ किया जाता है। अगर फिर भी आप उससे भी कुछ आगे चाहते हैं तो हमारे पास अब TMS थेरेपी भी है जो आपकी हेल्प कर सकती है। डॉक्टर प्रांजल जी, जिस तरह से डॉक्टर कोचर जी ने कहा कि जब हमें मेंटल कुछ दिक्कत होती है, स्ट्रेस होती है, हम कहीं अगर साइकेट्रिस्ट बनना चाहते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या मतलब, जैसे कहा कि आम आदमी कहते हैं पागल थोड़ी हूँ, या उससे अधिक समस्या ये होती लोग क्या कहेंगे मुझे, कि आएगा भी था छिप के आएगा कि डॉक्टर यार ऐसा ना लोग कहे कि मुझे कुछ दिमागी परेशानियां हैं। इसको लेकर आप जनता को किस तरह से अवेयर करेंगे, उनको क्या जागरूकता के लिए कहेंगे नहीं ऐसे कोई दिक्कतें लोगों में ना हो? देखिए, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं सभी लोगों को ये बताना चाहूँगा कि कोई भी बीमारी कभी भी एक अपने मैनिफेस्टेशन के साथ आती है। जैसे मान के चलिए सर दर्द अगर हो रहा है, तो ये सर दर्द भी अगर आ रहा है आपको, तो ये सर दर्द अपने आप में एक बीमारी नहीं है, ये किसी और बीमारी का द्योतक है। तो कहना मैं ये चाहता हूँ कि देखिए, ये इन सब बातों के कारण कभी भी हमें अपनी जीवन शैली में पता नहीं होंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें कभी बता कर नहीं आएंगी। जानना जरूरी क्या है कि अगर हमें कोई भी परेशानी हो रही है, चाहे वो सर दर्द हो, चाहे अवसाद हो, चाहे हमारी गर्दन में दर्द हो, चाहे कमर में दर्द हो, और ये चीज़ अगर हमारी दैनिक दिनचर्या में हमें ऐसा असर डाल रही है कि हम अपना काम धाम नहीं कर पा रहे हैं या अपनी पर्सनल लाइफ ठीक से नहीं जी पा रहे हैं, ये वो सटीक समय है जब हमें हेल्प की ज़रूरत है। वो हेल्प कैसे भी हो सकता है। इस केस में हम बताना आपको ये चाहते हैं कि चाहे वो मेंटल हेल्थ का इशू हो, चाहे फिजिकल, ये कई बार आम जनता नहीं समझ पाती है। और हम यही चाहते हैं कि इधर उधर का ज्ञान, इंटरनेट से कोई बात गलत पढ़ के या फिर कोई जो वैज्ञानिक नहीं है तौर तरीके, उन लोगों के पास जाकर अगर हम इसमें अपना समय खर्च करते हैं तो कभी कभार ये परेशानी जो शुरुआत में ही पकड़ के ठीक की जा सकती थी, वो एक बहुत बड़ा रूप ले लेती है। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं सभी लोगों को ये सलाह देना चाहूंगा कि अगर आपकी कोई भी परेशानी है, चाहे वो ब्रेन या स्पाइन से रिलेटेड हो, तो कृपया एक बार जरूर एक ट्रेंड साइकियाट्रिस्ट या न्यूरोसर्जन से सलाह लें और उनकी एडवाइस पे चलें, ताकि ये परेशानी जल्दी पकड़कर हम इसका अच्छा इलाज कर सकें। डॉक्टर नाजिमली, आपसे सवाल है, क्योंकि आप इस संस्था के फाउंडर डायरेक्टर हैं। पहला तो ये, जब हम साइकियाट्रिस्ट के पास जानी होती हैं, जिससे टेक्निक की आपने बात की, TMS टेक्निक अभी अमेरिका से लेटेस्ट आई है, तो सबसे पहले लोगों के दिमाग में आता है कि लेटेस्ट टेक्निक है, अमेरिका से शायद महंगा होगा। तो एक आप ये बताएं कि हाँ, जो और टेक्निक है, जो और इलाज है, उसमें इसमें कितना पैसे का अंतर आएगा, और दूसरा आप जनता को क्या संदेश देंगे कि अपनी दिनचर्या में कैसा बदलाव लाएं कि ये समस्याएं उन्हें न हो? देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। तो एज फाउंडर डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, मेरा जो विजन है वो यही है कि देखते हुए, अगर आपने जैसे सवाल पूछा है कि TMS के बारे में बताएंगे, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि कोई भी नई टेक्नोलॉजी जब इंडिया में आती है तो सबसे पहला जो डर होता है दिमाग में ये रहता है कि क्या इससे कोई साइड इफ़ेक्ट होता है, क्या इसके कोई मान्यता मिली है कि नहीं मिली है। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ कि TMS थेरेपी को FDA का अप्रूवल मिला हुआ है, जिसके अंदर काफ़ी सीनियर साइंटिस्टों ने और काफ़ी सीनियर साइकियाट्रिस्टों ने मिलके इसको FDA का अप्रूवल करा के ही इसको स्टार्ट किया है। तो ये तो बहुत एक अच्छी बात है कि इंडिया में इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी को हम लेके आए हैं जिसमें पेशेंट को इसका फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। अब क्योंकि ये एडवांस टेक्नोलॉजी है, चाहे वो किसी भी फील्ड की हो, कोई भी एडवांस टेक्नोलॉजी जब हम इंडिया में लाते हैं तो सबसे पहला जो एक डर आता है, बीइंग अ इंडियन, मुझे भी, कि कोई भी एडवांस टेक्नोलॉजी जब आती है तो उसका एक फाइनेंशियल दिमाग में क्वेश्चन होता है कि चलिए ये एडवांस टेक्नोलॉजी आई है, लेकिन इसका जो पैसा है वो कितना होगा, पता नहीं हम करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे। तो न्यूरोमाइंड TMS में हमने सारी चीज़ों को, मासेस को देखते हुए इसका एक स्ट्रक्चर फाइनेंस का ऐसा बनाया है जिसके अंदर हम हर कैटेगरी के पेशेंट को TMS थेरेपी प्रोवाइड कर सकते हैं। साथ में TMS थेरेपी ही नहीं, जैसे कि डॉक्टर अंगद सिंह कोचर और डॉक्टर प्रांजल ने आपको बताया
कि यहाँ पर हम 360 जो सर्विसेज देते हैं, जिसके अंदर हम कवर करते हैं, चाहे वो न्यूरो के ओपिनियन से हो, चाहे वो साइकेट्रिस्ट के ओपिनियन से हो, चाहे वो साइकोलॉजिस्ट के ओपिनियन से हो। इतनी सारी सर्विसेज को देखते हुए हमने जो पैकेज बनाया है वो बहुत कम है मासेस को देखते हुए, और उसके अलावा भी जो कि पुअर लोग हैं, जो विलेजर्स हैं, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए भी हमने कुछ ना कुछ यहाँ पर प्लान बनाया हुआ है जिससे वो ये टेक्नोलॉजी ले सकते हैं। तो मेरा उद्देश्य ये है कि आने वाले समय में जो भी लोग मेंटल कंडीशन से ग्रस्त अगर होते हैं तो उनके लिए ऐसी टेक्नोलॉजी न्यूरोमाइंड प्रोवाइड कर रहा है कि उनको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने काफ़ी पेशेंटों में टेक्निक यूज़ की है और बहुत सक्सेसफुल रिजल्ट्स भी देखे हैं। काफ़ी पेशेंट की काफ़ी हद तक मेडिसिन भी कम हो गई हैं। तो एक बेसिक उपदेश मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा बात ख़त्म करते हुए कि आप अपने जो दिनचर्या है, अपनी लाइफ जो डेली लाइफ जीते हैं, देखिए कोई भी काम जो कुदरत के या ऊपर के बनाए हुए जो नेचर के अगेंस्ट आप करेंगे, यानी कि अपना लाइफस्टाइल मैनेजमेंट को ख़राब करेंगे, तो डेफिनेटली आप अपना कहीं ना कहीं बॉडी का कोई ना कोई पार्ट ख़राब करेंगे और सबसे पहले आपकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट होती है। तो मैं ये चाहूँगा कि जो भी एक नियम है कुदरत का लाइफ को जीने का, दिनचर्या से लेकर और आपका जो दिन जो पूरा होता है तब तक का जो खाने पीने से लेकर, सुबह उठने से लेकर, बातचीत से लेकर, काम कर रहे हैं तो उसकी एक लिमिट होनी चाहिए। बीच बीच में एक्सरसाइज का बहुत रोल होता है, मेडिटेशन करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि वो खाना खाएं जिससे आपकी बॉडी के ऑर्गन हेल्दी रहें। और किसी को क्वेश्चन होता था? बस न्यूरो पेशेंट अगर है तो एक सबसे बड़ी समस्या आती है खान पान की, डाइट की। ऐसे समय में क्या डाइट उसकी हो या डाइट के लिए क्या राय देंगे? दूसरा तमाम जो आपने मशीनें बताई उसके अलावा भी थेरेपी भी होती है, वो क्या हो? देखिए जैसे अभी डॉक्टर अंगद सिंह कोचर ने आपको बताया कि साइकेट्री में मेडिसिन और टीएमएस के अलावा जो एक सपोर्ट होती है वो होती है एक साइकोथेरेपिस्ट की। तो उसके लिए हमारे पास बहुत सीनियर और बहुत अनुभवी, जिनका काफ़ी अच्छा एक्सपोजर है, जिन्होंने अभी भी काफ़ी समय से और अभी भी हमारे पेशेंट्स में काफ़ी हेल्प की है। तो जी हाँ, निहारिका घोष हमारे साथ हैं और उनका एक जो अप्रोच है पेशेंट को लेके वो इतना अच्छा रहता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि साइकेट्री जो पेशेंट होता है, अभी मैं साइकेट्री की बात करता हूँ आपसे, उसके अंदर अगर एक साइकेट्रिस्ट को अच्छी साइकोलॉजिस्ट मिल जाती हैं तो जो एक होलिस्टिक केयर जैसे हम बोलते हैं साइकेट्री के अंदर एक अप्रोच अच्छी हो जाती है। अगर हम बात करते हैं न्यूरो सर्जरी की, जैसे आपने बताया न्यूरो साइंसेस की, जिसके चीफ हैं डॉक्टर प्रांजल पांडे, तो उनकी टीम बहुत अच्छी है क्योंकि उनके पास अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट हैं। तो फिजियोथेरेपिस्ट का होना स्पाइन को लेके, चाहे वो क्रेनियल को लेके, चाहे वो बॉडी के किसी भी पार्ट को लेके, तो एक उनकी टीम का जो एफर्ट है पेशेंट को लेके, तो ये एक मैं कहना चाहता हूँ न्यूरो माइंड में होलिस्टिक केयर का ये मतलब है कि देखिए एक ही छत के नीचे इतनी सारी सर्विसेज जो आपको मिल रही हैं, उसका एक पेशेंट को बड़ा एक अच्छा एडवांटेज है। तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा समय लूँगा कि एक छोटा सा कि डॉक्टर प्रांजल थोड़ा सा फिजियोथेरेपिस्ट का क्या रोल है इनके अपनी प्रैक्टिस में, एंड डॉक्टर अंगद सिंह कोचर का क्या रोल है न्यूरो डायटिक्स के अंदर, जिसके अंदर हमारी जो चीफ हैं मिस श्रेया हैं जो इसको देख रही हैं, जिसके अंदर उनको ये पता रहता है कि खान पीन में बॉडी के साथ साथ आपकी मेंटल हेल्थ को भी क्या ऐसे मतलब एलिमेंट्स चाहिए होते हैं जिससे आपकी मेंटल हेल्थ ठीक रहे। तो थोड़ा सा मैं डॉक्टर प्रांजल से जानना चाहूँगा कि उनकी प्रैक्टिस में एक फिजियोथेरेपिस्ट का जो उनके साथ रोल है वो कैसा रहता है। जी देखिए, शरीर एक गाड़ी की तरह है, बहुत सारे पुर्जे हैं, कोई भी पुर्जा खराब होगा तो गाड़ी नहीं चलेगी। तो उसी तरीके से शरीर और दिमाग का एक समग्र और व्यापक ट्रीटमेंट होता है। सर्जरी उसका एक पार्ट है, दवाई भी उसका एक भाग है, लेकिन इसके साथ साथ चाहे वो खान पान हो, चाहे वो मसल स्ट्रेंथ बिल्डिंग या उसका जॉइंट का मूवमेंट हो, ये सारी चीज़ें आपको एक हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी में कन्वर्ट करने में हेल्प करती हैं। अब आप सोचिए कि एक इंसान जो अच्छे से काम करता था, किसी कारणवश उसका कोई एक्सीडेंट हुआ या कोई बीमारी हुई और वो देखे कि उसके हाथ पैर नहीं काम कर रहे हैं, तो क्या ये मेंटल इफेक्ट नहीं डालेगा? ये बहुत बड़ा मेंटल इफेक्ट डालता है। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव केयर का मतलब यही रहा कि हम न्यूरो माइंड के अंदर एक ऐसी सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि चाहे पेशेंट की प्रॉब्लम का कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन चाहे वो सर्जरी से ठीक हो, अगर उसके बाद फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ती है ताकि पेशेंट वापस जल्दी अपने पैरों पे खड़ा होके अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज को रिज्यूम कर सके, या फिर डायटिक्स, a healthy gut is a healthy brain, a healthy gut is a healthy body। पेट अगर खुश रहेगा तो दिमाग भी खुश रहेगा, मन भी खुश रहेगा, और अगर मन खुश रहता है तो आपकी रिकवरी का चांस बहुत अच्छा होता है। इसीलिए न्यूरो माइंड के अंदर
ये सारी सर्विसेज जो हम प्रोवाइड करते हैं, इन सर्विसेज का एक ही उद्देश्य है कि कैसे वो आपको आपकी बीमारी से बाहर निकालकर जल्द से जल्द आपको अपने पैरों पे खड़ा कर पाएं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इसी बारे में हमारे जो साइकेट्रिस्ट हैं, सीनियर साइकेट्रिस्ट, उनको एक उनका एक जो साइकोलॉजिस्ट होती हैं उनका क्या रोल रहता है उनकी उसमें, तो मैं बिल्कुल एक आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा डॉक्टर डेजरी सैम्बी से, जो भी हमारे यहाँ सीनियर साइकेट्रिस्ट हैं। तो डॉक्टर साहब, आप थोड़ा बताइए कि आपकी प्रैक्टिस में एक आपकी प्रैक्टिस में एक जो साइकोलॉजिस्ट होती हैं उनका क्या रोल रहता है? साइकोलॉजिस्ट का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है हमारी प्रैक्टिस में, बिकॉज ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ थिंग्स वी सी ऑन क्लिनिकल ग्राउंड्स, पर जब हम उसका कुछ टेस्टिंग कर लेते हैं तो पेशेंट को भी उस चीज़ को समझने में बेटर अंडरस्टैंडिंग होता है। सो इट्स वेरी इजी टू टेल देम कि आपको डिप्रेशन है, बट बिकॉज ऑफ स्टिग्मा पीपल विल नॉट टेक इट इन, उनको समझ में नहीं आएगा। So of course we need a lot of testing side by side with our clinical assessment, also for therapy, and similarly हमारे पास काफ़ी सारे therapy testing होता है from right from children to geriatric age group. So we apply those like those specific tests and those therapies seeing the population that we are treating. डॉक्टर, एक अहम सवाल ये है, जब भी इस तरह के अगर किसी रोग से आदमी ग्रसित होता है तो तमाम उपचार से सबसे अधिक जरूरत उसे होती है काउंसलिंग की, उसको कोई बैठे समझे, उसके दिमाग को पढ़े, ये सबसे बड़ा रोल होता है काउंसलिंग का। उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उसके लिए जैसे मैं अगेन आपको दोबारा से बोलूँगा कि हमारे यहाँ जैसे काउंसलर्स के अंदर जो हमारी चीफ काउंसलर हैं मिस निहारिका घोष, तो वो इस पूरे सिस्टम को देखती हैं। और रही बात अगर काउंसलिंग की, तो देखिए न्यूरो माइंड में एक बहुत अच्छी चीज़ मैंने भी देखी है खुद से कि मेरे यहाँ पर चाहे वो रिसेप्शन के स्टाफ हों, चाहे वो हमारे टेक्नीशियंस हों, चाहे थेरेपिस्ट हों, चाहे वो योगा एक्सपर्ट हों, काम करने के बाद एक सपोर्टिव वे में वो खुद भी थोड़ी बहुत इतनी काउंसलिंग कर देते हैं पेशेंट की कि उनको भी पता लग जाता है कि देखिए कोई भी इंसान अगर मेंटल कंडीशन से ग्रस्त है, अगर उससे कोई 2-3 मिनट भी थोड़ी ठीक से बात कर ले तो उसको थोड़ा सा अच्छा लगता है। क्योंकि देखिए ये बात थोड़ी अजीब होगी, लेकिन जो मैंने देखा है वो बताऊंगा। जो मेंटल डिसऑर्डर के पेशेंट होते हैं, जो काफ़ी समय से किसी भी, जैसे कि मैं अगर डिप्रेशन की बात करूंगा, ग्रस्त हैं, तो एक तरीके से ना वो बोल सकते हैं कि वो एक फिल्मी डायलॉग है ना, ज़माने के ठुकराए हुए इंसान, इस तरीके से वो रहता है। तो कोई भी उनसे बात करना नहीं चाहता है, क्योंकि वो हर चीज़ को रिपीट करते हैं। एक एबनॉर्मेलिटी दिखती है लोगों के पास टाइम नहीं है इतना सुनने का, तो उनको ये लगने लगता है कि हाँ मुझे एक डिटैच हो गए हैं दुनिया से, तभी वो और डिप्रेशन में चले जाते हैं। इस बात को देखते हुए हमारे यहाँ के चाहे वो स्टाफ हों, चाहे वो अपने टेक्निकल फील्ड के स्टाफ हों, चाहे वो बिलिंग के हों, चाहे ऑपरेशंस के हों, सब के अंदर भी एक ऐसा जज्बा आ गया है कि उन्हें पता है कि मेंटल हेल्थ का एक सेटअप हम चला रहे हैं। तो जो डॉक्टर्स लोग हैं, हमारे सर लोग हैं, वो तो देख ही रहे हैं, लेकिन अगर जहाँ उनको लगता है ठीक से, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मेरे यहाँ कोई भी पेशेंट आते हैं, तो अगर मैं बात करूँ हमारे यहाँ पानी पिलाने वाले स्टाफ की, तो उनको भी पता है कि अगर पेशेंट किसी बात पे नाराज़ होकर उनसे कुछ कह भी रहे हैं तो उनको डीलिंग कैसे आनी चाहिए, कि अगर उन्होंने कुछ नाराज़ करके बोला है तो उनको किस तरीके से स्माइल करके वापस रिप्लाई करना है, उनको ट्रिगर नहीं करना है, क्योंकि वो उनका प्रॉब्लम है, वो कोई इंटेंशनली कुछ नहीं कर रहे हैं। तो काउंसलिंग को लेके मैं यही बोलूँगा कि देखिए काउंसलिंग का हमेशा से रोल रहा है, और एक साइकेट्रिस्ट एक बहुत अच्छे काउंसलर भी होते हैं, लेकिन अगर ये पूरी टीम एक साथ अगर किसी को ट्रीटमेंट कर रही है मेंटल हेल्थ का पेशेंट को, तो उसमें अगर हर इंसान थोड़ा बहुत अपने, चाहे वो बिलिंग का पार्ट हो या कहीं से भी हो, अगर वो बहुत अच्छे से डील कर रहे हैं, मतलब कितना भी आप स्ट्रेस में हो लेकिन आप गुस्से में कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, कोई बात ऐसी हो गई है